प्राचीन भारत का समय था। हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषि वात्सल्य का आश्रम अपनी साधना, शांति और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध था। वहां बहती नदी की मधुर ध्वनि, अग्निहोत्र की सुगंध और मंत्रोच्चार वातावरण को दिव्यता से भर देते थे। इसी आश्रम में विद्यानगर के राजा का पुत्र राजकुमार अनिरुद्ध शिक्षा के लिए भेजा गया। वह बुद्धिमान और बलवान था, पर उसका मन इंद्रियों के आकर्षण में जल्दी भटक जाता था। राजा ने समझ लिया था कि जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वो राज्य पर कैसे करेगा। इसलिए उन्होंने अनिरुद्ध को आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य का महत्व सिखाने के लिए आश्रम भेजा। आश्रम का अनुशासन उसके लिए कठिन था। प्रातःकाल उठकर ध्यान, योग, अध्ययन और सेवा, वह बार बार आलस में हारने लगता, मन मोह में फंसने लगता। लेकिन ऋषि वात्सल्य कहते, ब्रह्मचर्य सिर्फ वासना का त्याग नहीं, अपनी शक्ति का संरक्षण है। क्षणिक सुख में खोई ऊर्जा जीवन से तेज छीन लेती है। धीरे धीरे अनिरुद्ध के भीतर जागृति होने लगी। एक दिन ऋषि ने सभी शिष्यों को बुलाया और प्रत्येक को एक सीलबंद कलश दिया। उन्होंने कहा, इस कलश में तुम्हारी जीवन शक्ति का प्रतीक रखा है। 90 दिनों तक इसे किसी भी परिस्थिति में टूटने मत देना। जो मन पर विजय पाएगा वही इसे सुरक्षित रख पाएगा। परीक्षा आरंभ हुई। रातों में जब मोह जागता, मन तड़पाता कि बस थोड़ी ढील देते, उसी क्षण अनिरुद्ध स्वयं से कहता, मेरा भविष्य इस क्षणिक सुख से बड़ा है, मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वह प्रतिदिन ध्यान करता, श्वासों को साधता, मन को लक्ष्य की ओर मोड़ता। उसकी आंखों में असाधारण चमक आने लगी, आवाज में प्रभाव बढ़ा और शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होने लगा। कई शिष्यों ने बीच में हार मान ली और कलश टूट गए, पर अनिरुद्ध अडिग रहा, क्योंकि उसकी साधना अब केवल परीक्षा नहीं, उसका जीवन लक्ष्य बन चुकी थी। 90 दिन पूरा होने पर सभी शिष्य प्रांगण में एकत्र हुए। अनेक कलश टूटे पड़े थे, पर अनिरुद्ध का कलश बिना किसी दरार के अखंड था। ऋषि वात्सल्य प्रसन्न हुए और बोले, अनिरुद्ध, तुमने अपनी इंद्रियों की आंधी को रोक लिया, अब तुम्हारा ओज छिपा नहीं रहेगा। जैसे ही ऋषि ने कलश खोला, भीतर से तेजस्वी प्रकाश निकलकर अनिरुद्ध में समा गया। उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से भर गए। ऋषि बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला न सिर्फ शरीर से बलवान होता है, बल्कि उसकी बुद्धि, आत्मविश्वास और चरित्र तीनों अद्वितीय बन जाते हैं। कुछ वर्षों बाद जब अनिरुद्ध राजा बना, उसके शासन में न्याय, शांति और समृद्धि का वास था। शत्रु उसका तेज देखकर ही भयभीत हो जाते थे। प्रजा प्रेम से कहती, हमारे राजा के चेहरे पर देवत्व का प्रकाश है। और अनिरुद्ध स्वयं युवाओं को यही संदेश देता, सच्चा सुख संयम में है। जो अपनी ऊर्जा बचा लेता है, वह असंभव को संभव कर देता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। यही ब्रह्मचर्य की असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।